अरे रुक जाओ, देखिए रुक जाओ भैया, रुक जाओ। चलना है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। और आज मसला अमरोहा से जो तस्वीर सामने आई वो वाकई कई सवाल उठा रही है। जिले के हसनपुर तहसील क्षेत्र में सरकारी गौशाला में गायों को जिंदा दफनाने का जो वीडियो सामने आया, वायरल हुआ तो हंगामा खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गौशाला पहुंच गए। वहां पर 2 गायों को जिंदा निकाला गया और कार्यकर्ताओं का कहना था कि करीब 20 गाय दफनाई गई हैं। हालांकि इसमें कितनी जिंदा थी ये अभी पुष्टि नहीं हो पा सकी है और वाकया बुधवार देर रात का है। मामले ने तूल पकड़ा तो डीएम ने गौशाला का निरीक्षण भी किया। हालांकि अभी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एक तरफ सरकार गौवंश की रक्षा के लिए एक पर एक कदम उठा रही है और वहीं अफसर इस मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। अमरोहा में इससे पहले भी 100 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। अब ताजा मामला जिले के अफसरों के काम करने के तरीके को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अरे रुक जाओ, देखिए रुक जाओ भैया, रुक जाओ। चलना है ना। प्रदेश सरकार आवारा पशुओं के लिए भले ही आसरा और सहारा बन रही हो, पूरे प्रदेश में गौशालाएं बनाए जाने के निर्देश हो, लेकिन आज हम आपको गौशाला की वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको झकझोर कर रख देंगी। मृत गायों दफनाने की तस्वीरें तो आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको जिंदा गायों को दफनाने की तस्वीरें दिखाएंगे जो आपकी रूह कपा देंगी। तस्वीरें यूपी के अमरोहा जिले की हैं। यहाँ जिले के अधिकारी सरकार की फजीहत कराने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अमरोहा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला वीडियो वायरल हुआ जो अधिकारियों की मंशा और कारगुजारियों की पोल खोल रहा है। हसनपुर तहसील क्षेत्र में बनी कान्हा गौशाला की वायरल वीडियो में गाय आपको दिख रही है जो काफी बुरी हालत में नजर आ रही है। आरोप है कि इन गायों को जेसीबी के द्वारा गड्ढे में जिंदा ही दफना दिया गया था। गायों को दफनाने वाला कोई और नहीं, वहां के प्रशासनिक अधिकारी थे। विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को ही रंगे हाथ गायों को जिंदा दफनाते पकड़ा। बता दें कि सोहरका स्थित गांव के पास कान्हा नाम की गौशाला संचालित होती है। देर रात विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कान्हा गौशाला के बारे में जानकारी मिली, लेकिन जब वहां पहुंचे तो नजारा देखकर सब दंग रह गए। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने फौरन गायों पर पानी डालना शुरू कर दिया। कुछ गायें जिंदा थी, उन्हें पानी पिलाया गया, उन्हें खाना भी खिलाया गया। हसनपुर एसडीएम भगत सिंह पर 20 से अधिक गायों को दबाने का आरोप भी लगाया। बता दें कि कान्हा गौशाला का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जिले में 100 से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। मामला तूल पकड़ा तो अमरोहा सांसद चौधरी कुंवर सिंह तंवर मामले में सख्त नजर आए। सांसद ने डीएम, एसडीएम और ईओ को हटाने का आदेश दिया और सुनीता कुमारी को नया एसडीएम बनाया गया है। इन सब के बीच सवाल ये कि आखिर लाख कोशिशों के बावजूद गौशालाओं की हालत क्यों नहीं सुधर रही है? गौमाता अव्यवस्थाओं की भेंट क्यों चढ़ रही है? क्यों अधिकारी सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं? गायों को जिंदा दफन करने वालों की सजा सिर्फ ट्रांसफर तक सीमित क्यों है? अमरोहा से के न्यूज के लिए शीरप चौधरी की रिपोर्ट। तो अमरोहा का ये मामला कान्हा गौशाला, जहां पर जिंदा गायों को दफनाया गया और अब कार्रवाई के नाम पर जो है कार्रवाई ट्रांसफर तक ही सीमित रह गई है। गौशालाओं के रख रखाव को लेकर जो बजट मुहैया कराया जाता है सरकार की तरफ से, क्या वो नाकाफी है? और आखिर इस तरीके से क्यों दफनाया गया? क्या व्यवस्थाओं में परिवर्तित नहीं हो सकती थी? आखिर क्यों ये तस्वीर नजर आई और कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति कर दी जाती है? दरअसल आपको बता दें कि गौ रक्षा को लेकर जो सूबे के मुखिया हैं वो बेहद गंभीर नजर आते हैं, लेकिन ये आला कमान, ये आला अधिकारी उनकी गंभीरता को शायद समझ नहीं पा रहे हैं और यही वजह है कि अमरोहा से ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पर जिंदा गायों को दफनाया गया। और अब ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि यहां पर कार्रवाई भी ट्रांसफर तक ही सीमित रह गई है। विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल मौके पर पहुंचते हैं और वो इस बात का विरोध भी करते हैं, लेकिन आखिर ये जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को कब समझेंगे?
तो फिलहाल आज इसी मसले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। श्वेता दुबे जी हैं, बीजेपी नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी से हैं संदीप गुर्जर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही शीरभ चौधरी हमारे संवाददाता घटना स्थल पर मौजूद है, जहां का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। सबसे पहले रुख करेंगे शीरभ चौधरी का। शीरभ, इस वक्त आप कान्हा गौशाला में मौजूद हैं। जो तस्वीर सामने आई, जो सवाल उठा रही है अधिकारियों की कार्यशैली पर, कान्हा गौशालाओं में आखिर क्या ऐसी व्यवस्था थी कि ये नौबत आ गई कि इन गायों को दफनाया गया, वो भी जिंदा? निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा, मैं इस वक्त हसनपुर उसी का कान्हा गौशाला में हूँ जहाँ पे जो ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था। और ये मामला परसों का है, जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ताओं और लोगों को भी ये पता चला था कि कुछ जो वहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं इसके गौशाला के, वो एक जिंदा गायों को, जो अभी पूरी तरह से मृत नहीं थी, वो कहीं ना कहीं बीमारी से जूझ रही थी, या जो प्रभावशाली गर्मी के तहत चलते वो बीमार हो गई थी, और कहीं ना कहीं वो अभी उनमें सांस थी, वो जिंदा थी, लेकिन वहां पे दफनाया जा रहा है। उन्होंने आनन फानन में गौशाला का रुख किया, और रुख करने के बाद में जब यहाँ पहुंचे तो हालात कुछ अलग दिखने को मिले। यहाँ पे जो तस्वीर थी कुछ इंसानियत को शर्मसार कर देने से कम नहीं थी। यहाँ पर जब गड्ढा खुदवा के देखा तो वहां पे जो गाय है वो पूरी तरह से जीवित अवस्था में थी। उसको बाहर निकलवाया, उसको पानी पिलवाया, और जो उसके बाद में जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बेहद उत्तेजित हो गए, और जो है गुस्से में आकर, आवेश में आकर उन्होंने जो है जितने भी जिम्मेदार और भ्रष्टाचार अधिकारी हैं और जितने भी इसमें जो लोग लिप्त हैं, चाहे वो इसके कार्यकर्ता हो या कारिंदे हो, उन पर सभी पर जो है कार्रवाई की मांग करनी शुरू कर दी। लेकिन जब जिलाधिकारी और एसपी ने मुआयना किया जिले के, तो तब यहाँ आके देखा तो पूरी तरह से ये मामला गरमाया हुआ था। लेकिन आनन फानन में अगले ही दिन जो बुध की रात का ये पूरा मामला है, लेकिन बृहस्पति की सुबह को यहाँ आनन फानन में जो जिले के डीएम है राजेश कुमार त्यागी ने कार्रवाई करते हुए यहाँ पे जो एसडीएम भगत सिंह थे हसनपुर, उनको जो है यहाँ से हटा दिया, और जो ईओ हसनपुर थे उनको भी यहाँ से हटा दिया। लेकिन मैं उसी गौशाला पर मैंने रुक किया है, और मैं यहाँ पे के न्यूज इंडिया की टीम मौजूद है। आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे, ये उसी गौशाला की शीरभ, वो तस्वीरें भी अपने कैमरा पर्सन से बोलिए कि वो तस्वीरें भी दिखाएं कि आखिर कान्हा गौशाला की जमीनी हकीकत क्या है व्यवस्थाओं को लेकर। क्या वो उचित व्यवस्थाएं यहाँ पर आप देख पा रहे हो? जी बिल्कुल बता दें, अगर वर्तमान की स्थिति देखते हैं तो यहाँ पे इस मामले को होने के बाद में जो यहाँ की स्थिति है वो अभी बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था, और यहाँ पे जो कार्यकर्ता थे इस गौशाला के वो हटा भी दिए गए हैं, और उन पे जो है कार्रवाई भी हुई है। लेकिन अभी जब मैं यहाँ पहुंचा था उससे पहले यहाँ पे कांग्रेस के जो एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में यहाँ पे जो कांग्रेस महासचिव हैं सचिन चौधरी, और जो यहाँ के जिला अध्यक्ष ओंकार कटारिया, और जो यहाँ के हसनपुर विधानसभा से तो पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं आतिम साबरी, और उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद थी। और उन्होंने अपनी बात में यही कहते हुए उनको सुना गया, और उन्होंने अपनी बात में कहा है कि जो एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री पूरी तरह से गारंटी लेते हैं कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में गौशाला बनाई गई हैं वो जो गौ माता को पूरी तरह से संरक्षित किया जाएगा, और वो वहाँ पे सुरक्षित किया जाएगा। बिल्कुल, संरक्षित और सुरक्षित करने की पहल जो है योगी सरकार की, वो फिलहाल अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं, और के न्यूज ने इसीलिए इस मसले को उठाया है और इस पर गंभीरता से चर्चा की जा रही है उन व्यवस्थाओं को लेकर। शीरभ, आपका रुख करेंगे, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। श्वेता दुबे जी का रुख कर लेते हैं। श्वेता दुबे जी, कान्हा गौशाला बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है वो प्रस्तावित है, लेकिन व्यवस्थाएं क्या उस लिहाज से यहाँ पर नजर आ रही हैं आपको? और गाय जो है पूजनीय होती है, संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए लगातार ये पहल सीएम योगी आदित्यनाथ की भी नजर आती है, मंशा उनकी भी नजर आती है, लेकिन इस मंशा को ये जिम्मेदार अधिकारी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या वजह है? अत्यंत दुखद स्थिति है, और हमारे हिंदू धर्म में तो गाय को माता कहा जाता है। जो बच्चा
कि माँ अगर खत्म हो जाती है बच्चे के होने में, जन्म लेते समय, तो उसको गाय का दूध देके ही पालन पोषण उसका किया जाता है। उस देश में, उस सूबे में जहाँ के मुख्यमंत्री खुद अपने साथ गौ माता को रखते हैं, नित्य उनकी सेवा करते हैं, वहां पर गायों की ये दशा अत्यंत दुखद है। मतलब इस पर राजनीति से पहले मानवीय पहलू पर विचार करना चाहिए कि जो गाय जिंदा थी उसको भी दफनाने का पूरा इंतजाम किया गया था। वो तो अगर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नहीं पहुंचते और ये खबर वायरल नहीं होती तो शायद उसको भी दफना दिया जाता। मतलब ये किस स्तर तक आप सोचिए कि मानवता हमारी खत्म हो चुकी है, हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, किस स्तर तक पहुंच गए हैं कि हम जिंदा पशु को दफनाने जा रहे हैं। अधिकारी बेलगाम है और हमारी जहां तक जो भी है, अभी तो जो कदम उठाए गए हैं वो तो उठाए ही गए हैं, लेकिन इतनी कठोर कदम भी सॉलिड नहीं उठाए गए हैं श्वेता जी। श्वेता दुबे जी, अच्छी बात है आप इस बात को मान रही हैं कि ये गलत हुआ, लेकिन ये गलत क्यों हुआ, इस पर गंभीरता क्यों नहीं नजर आई, क्यों जिम्मेदारी लेने से बचते नजर आते हैं जिम्मेदार, इन पहलुओं पर कौन गौर फरमाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। सोचनीय विषय है, सही कह रही हैं आप, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस पे इतना कठोर कदम उठाना चाहिए कि आगे इस तरह की घटनाएं कहीं पर दिखाई ना पड़े और ना इस तरह किया जाए। क्योंकि जब से ये गौशालाओं का निर्माण किया गया है, इसके लिए देखिए हमको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। श्वेता दुबे जी, आप भारतीय जनता पार्टी से है ना? जी जी जी, सत्ता आपकी है जी, लेकिन आपकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा है कि सत्ता आपकी है। देखिए अधिकारी, एक एक अधिकारी अगर कहीं कुछ कर रहा है तो ये जब घटना सामने आई तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अब पहले से कैसे पता होगा कि ऐसा होने जा रहा है? कि इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो या कार्यकर्ता हो या छोटे बड़े सभी आते हैं, वो धरातल की स्थिति से जुड़े हुए नहीं हैं, अपने आप को नहीं जोड़ पा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे निकलकर सामने आए वो आपके सामने है। वो आंकड़ा नहीं छू पाई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि धरातल में वो तमाम योजनाएं और व्यवस्थाएं जिनका भारतीय जनता पार्टी जिक्र करती है, तो वो कागजी आंकड़ों से आप लोगों को बाहर निकलना होगा श्वेता दुबे जी, और आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी का। मेरे भी एक प्रश्न का जवाब दीजिए आप। अगर कुछ भी अनियमितता हो रही है अधिकारियों की तरफ से या कुछ भी हो रहा है तो हर चीज कौन चलाएगा डंडा? दिया जाएगा। अधिकारियों को कौन चलाएगा? अधिकारियों के ऊपर डंडा क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है श्वेता दुबे जी? इस तरीके से ट्रांसफर कर देने से क्या ये अधिकारी जिम्मेदार हो जाएंगे? किया गया है, अभी आपने कैसे मान लिया कि कुछ नहीं किया गया है और ना किया श्वेता जी, अभी फिलहाल अभी तक का जो अपडेट सामने आ रहा है उस लिहाज से अगर बात की जाए तो महज ट्रांसफर किया गया है, अभी कोई ऐसी कार्रवाई भी नहीं की गई है और आगे मुझे लगता है कि इसमें ऐसी कोई कार्रवाई की भी नहीं जाएगी, ट्रांसफर तक ही ये कार्रवाई सीमित रहेगी। पहले से कैसे पता चल गया कि कार्रवाई नहीं की जाएगी? चौथा स्तंभ कहा जाता है श्वेता जी। ये तस्वीर भी आपको शायद तभी पता चली होगी जब ये सुर्खियों में आई, मीडिया इसे दिखा रहा है, जमीनी हकीकत को उजागर कर रहा है, तभी शायद आप देख पाई हैं धरातल में क्या स्थिति है गौशालाओं की, गौरक्षा किस तरीके से हो रही है, शायद उस जमीनी हकीकत से आप वाकिफ नहीं हैं। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, रुक करेंगे, इसके बाद आपका वापस से रुक करते हैं श्वेता जी। हरिनाथ जी, फिलहाल इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे आप? सोनी जी, देखिए ये तस्वीर तो बहुत ही हृदय विदारक है। हमारे हिंदुस्तान में, भारत आवाज आ रही है ना? सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में गाय को माता कहा जाता है और बहुत प्राचीन काल से सनातन धर्म को मानने वाले लोग हमेशा इसकी पूजन करते हैं। आप बताइए, ये नई घटनाएं नहीं है। श्वेता जी कह रही हैं कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार, मैंने कब कहा? गलत भाई साहब मत कोट कीजिए। मैंने कब कहा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सरकार सोनी जी, आप बताएं मैंने कब कहा? सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। अधिकारी जो
अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ रहे हैं, उसको सरकार ही आदेशित करके या दंड करके सही कर सकती है। आपको मालूम होगा अभी 1 साल पहले अमरोहा में भी ऐसी ही घटनाएं हुई थी। आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, 7 मिनट में लगभग एक गाय की मौत हो रही है। आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 1 साल पहले भी ऐसी ही घटनाएं हुई थी, 61 गायों की मौत हुई थी गौशाला में। बरेली में 2 साल पहले 29 गायों की घटनाएं हुई थी, जिस पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट भी किया था। तो ये जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, क्यों गौशालाओं के साथ मजाक कर रहे हैं? गौशालाओं के साथ क्यों मजाक कर रहे हैं? ऐसा है कि ये जितने भी हमारे धार्मिक आदर्श और मान्यताएं हैं सोनी जी, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे गाय माता हो, सबके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी तो आपने देखा ही होगा, भगवान श्री राम को बुला दिया गया, अयोध्या नगरी को गाली दी जा रही है वहां के लोगों को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान श्री राम को भूलकर अब जय जगन्नाथ कह रहे हैं, क्योंकि उड़ीसा में उनकी सरकार बन गई है, वहां से उनको सीट अधिक मिल गई। यानी सब कुछ भगवान श्री राम के नाम पर 90 के दशक से राजनीति करते चले आ रहे हैं। इसी तरह से गाय माता के नाम पर भी कहीं गाय अगर लिंचिंग की मामला हो, देखिए तो ये लोग, अरे वो अगर धर्म विशेष का कोई मिल जाए तो वो जो है गाय को जो है काट रहे हैं। आप एक उदाहरण समझिए, जितने भी इलेक्टोरल बांड लिए गए हैं, इलेक्टोरल बांड में बीफ कंपनी के जो निर्यातक है कंपनियां, उनसे भी इन्होंने चंदा लिया है। तो बताया गाय माता कैसे सुरक्षित रहेंगी? ये तो गाय को जो है कमाने का धंधा मान लिया है। आप बताइए, जिंदा जी गाय माता को दफनाया जा रहा है। इनके आनुषंगिक संगठन जो है विश्व हिंदू परिषद के लोग जाकर उसका जो है उसका विरोध कर रहे हैं। जब ये गाय की माता, ये गंभीर आरोप है श्वेता दुबे जी, इस बात का जवाब देंगी क्या? आज गाय की बात करने वाले केरल में बीफ पार्टी करते थे। इनके लिए हर चीज चुनावी राजनीति है। बीफ कंपनी, आप पूर्वांचल में, अरे बीफ पार्टी भूल गए क्या केरल वाली? और तो और आप श्रीमती इंदिरा गांधी के घोषणाओं पे गोलियां चलाई थी। आप हमको मत बताइए, मसला ये है ही नहीं ना श्वेता दुबे जी, क्या करेंगे आप? हमारे बताइए, आपके किरण रिजिजू ने खुलेआम कहा आपके लिए नाम भी पार्टी गए पार्टी करती है, बीफ कंपनियों से आप चंदा लेती है और आप गाय माता को बचाने की बात करती है। गाय माता जब तक केंद्र में राज्य में इनकी सरकार रहेगी, गाय माता ने तो सुरक्षित है। फिलहाल ठीक है। हरिनाथ सिंह, हरिनाथ जी आपका रुख करते हैं। हरिनाथ जी, डॉक्टर हरिनाथ जी, आपकी बात पूरी हो गई। श्वेता जी से इस बात का जवाब चाहिए था। आप बहुत फ्लैशबैक में चली गई श्वेता जी। इंदिरा गांधी का क्या वो रहा चैप्टर, वो सभी को मुझे लगता है पता है। जो सवाल उठाया, बीफ कंपनी से भी चंदा वसूला गया, अभी इस बात का जवाब मुझे लेना था आपसे। आपने बीफ पार्टी करी थी कि नहीं, आप ये बताएं। केरल में कंपनी चंदा लिया है तो निर्यात तो बढ़ेगा ही, लोग मार मार कर उसका गौमांस का निर्यात करेंगे, पैसा वसूलेंगे। और अब आपने आगे की बात बताई, इसका मतलब इसमें कहीं कांग्रेस पार्टी को चंदा देना है तो कुछ तो करेंगे। चलिए ठीक है डॉक्टर हरिनाथ जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई। श्वेता जी अगर इस बात का जवाब दे सकती हैं तो आप दीजिए, नहीं तो और भी मेहमान हैं, हम रुक करते हैं। अभी आप राजनीतिक बात कर रही हैं, गाय माता का श्राप लगेगा, गाय माता का श्राप लगेगा। चलिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि गाय हमारी माता है और गाय माता पूजनीय है। हिंदू धर्म में सभी लोग पूजते हैं और लगातार ये कहा जाता है कि गाय को संरक्षित और सुरक्षित किया जाए। ये योजना शायद इसीलिए लॉन्च की गई कि गौशालाओं को वो पर्याप्त व्यवस्थाएं जो हैं मुहैया हो, जो शायद नहीं हो पा रही हैं, और स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब तो इंसानियत भी मर चुकी है। मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली ये तस्वीर सामने आ रही है और शायद आप लोगों को थोड़ा गंभीर हो जाना चाहिए इस मसले पर, बजाय राजनीति करने के। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, संदीप गुर्जर जी का रुख करेंगे। संदीप जी, फिलहाल ये तस्वीर आपसे क्या कुछ बयां कर रही है? अनम्यूट करिएगा। संदीप जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? अनम्यूट कर लीजिए।
चलिए, आपको अगर आवाज मिल पा रही है संदीप जी तो आप अनम्यूट कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात को रखिए। जी जी, फिलहाल आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, वापस से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शीरब चौधरी भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार। शीरब, क्योंकि इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, और संदीप जी आवाज मिल पा रही है क्या आपको? आपकी आवाज तो आ रही है मुझे। कंटिन्यू जी। ये तस्वीर आपसे क्या कुछ बयां कर रही है? दहला देने वाली तस्वीर है, इसे देखकर मन बड़ा दुखी हुआ है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, सुन पा रहे हैं सर। मैं ये कहना चाहता हूं मैडम, जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, गौ माता की हालत बद से बदतर हो गई है। बेजा बहुत बुरे हालात हैं। जितनी भी गौशालाएं उत्तर प्रदेश में संचालित हैं, उनमें जाकर देख लीजिए आप, हर गौशाला का इससे बुरा हाल है। बस बात यह है कि कहीं की बात कुछ ऐसे वीडियो बन जाती हैं, उनके माध्यम से आ जाती है सामने, वरना ज्यादातर की कोई भी घटना सामने आती भी नहीं। उत्तर प्रदेश में गौ माता का बहुत बुरा हाल है, और गौ माता इन्हें श्राप देगी। भगवान राम तो इन्हें श्राप दे चुके हैं, अब गौ माता श्राप देगी। ये उत्तर प्रदेश से और दिल्ली से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। हमारे आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव कहते हैं कि किसानों को 5,000 रुपया प्रति गौवंश अगर उत्तर प्रदेश सरकार दे, तो एक भी आवारा पशु, आवारा कोई भी जानवर न खेतों में मिलेगा, न इस तरह की जो बदहाल ये है संस्था, इनमें मिलेगा। आप सीधे किसानों को पैसा दीजिए, एक भी गौ माता का बुरा हाल नहीं होगा, सब ढंग से अपने खाएंगे पिएंगे। ठीक है। इसी बीच दर्शक भी जुड़ चुके हैं जो शायद इस मसले पर बेहतर प्रतिक्रिया साझा कर पाएंगे। सुरेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, एक दर्शक। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं इस मसले पर। कहना चाहता हूँ, बहुत ही दर्दनाक की घटना जो है आपके चैनल पे दिखाई जा रही है। इसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने गौशाला में गांव की रक्षा के लिए मतलब बनाया गया है। ऐसे में जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, जो ये जिम्मेदारी से काम नहीं निभा रहे हैं, गाय माता भूखी मर रही हैं, लोग गांव को रोटी खिलाते हैं, इनके नाम पे लोग इनका उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसे में तो भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत तत्काल बर्खास्त करके इनको सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। अभी सपा प्रवक्ता जो बोल रहे थे, राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे थे, राम मंदिर का मुद्दा नहीं है इसमें, तो गौशाला और गौ की माता की बात चल रही है। राम मंदिर कहाँ से आ जाता है? ठीक बात। ये तो राजनीतिक पार्टियों की आदत होती है, राजनीति किसी ना किसी मुद्दे को लेकर करनी ही होती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। सुरेश जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक दिनेश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय इस मसले पर रख सकते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से गौशाला खोली है सरकार ने, इस तरह तो सक्सेस होगी नहीं योजना, क्योंकि ये पालतू पशु है, ये बस्तियों के नजदीक में होने चाहिए। तो हम ये सरकार से गुजारिश करते हैं, जो गौशालाएं बनाई जाएं वो गांवों के नजदीक 10-10, 20-20 गायों के लिए छोटी छोटी गौशाला बनाई जाएं, और गांव वालों की देखरेख में, अधिकारियों की साझा देखरेख में गायों का पालन हो। और जो ज्यादा मतलब सरकार ने कानून कायदे कड़े कर दिए हैं, जब से तब से गायों की भारी दुर्दशा है। मैं भी अपनी गली में देखता हूँ, गाय कूड़ा खाती है, पॉलीथीन खाती है, मारी मारी घूमती है, भूखी प्यासी, ये मैं भी अपनी आंखों से देखता हूँ, लेकिन कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि गायों के विपणन पर, गायों के गोवंश के व्यापार पर, हर चीज पर आपने जो है रोक लगा दी है और तरह तरह के कानून बना दिए हैं, जिसके कारण जनता ने अपना हाथ खींच लिया है। आप इसको कभी किसी कीमत पर गायों की हिफाजत नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग ये पॉइंट भी मानते हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय दरअसल हर एक मसले पर बेहद महत्वपूर्ण होती है, और कान्हा गौशाला की जो स्थितियां नजर आ रही हैं ये वाकई बेहद दयनीय है। और उस बजट को लेकर भी सवाल कि जो बजट प्रस्तावित किया गया, क्या वो नाकाफी है? और शायद यही वजह है कि धरातल में ऐसी तस्वीरें इन गौशालाओं की नजर आ रही हैं। इस पर जरूर गंभीरता बरतनी चाहिए। लगातार चर्चा इन दयनीय स्थिति को लेकर, जो कान्हा गौशाला की तस्वीर सामने आई, दफनाया गया जिंदा गायों को। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा में वापस लौटते हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बता दीजिए और राय साझा कीजिए। हेलो जी। चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। जी चंद्र प्रकाश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कान्हा गौशाला की आप दिखा रहे हैं, इसमें योगी आदित्यनाथ का तो कोई कसूर है ही नहीं।
वो तो जो गौशाला को चंदा नियम के अनुसार बनता है वो चंदा दे रहे हैं। अब आगे भ्रष्ट अधिकारी अगर गायों के साथ इस प्रकार अन्याय कर रहे हैं, जो हमारे देश की गौ माता कहलाती है, उनके साथ इस प्रकार अन्याय कर रहे हैं तो गलत है ये। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी सपा के जो बोल रहे थे प्रवक्ता महोदय कि अखिलेश जी ने वो किया, ये किया राम मंदिर के लिए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब अयोध्या में रामलीला खेली जाती थी। रामलीला का जो पैसा दिया जाता है, जो सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता था, उसको इन्होंने बंद कर दिया है। ये कैसे राम भक्त है? मैं ये कहना चाहता हूँ। ये चंद्र प्रकाश जी एक अलग मुद्दा हो गया, इस पर फिर कभी बात कर लेंगे। शुक्रिया जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। फिलहाल बजट गौशालाओं के लिए जो दिया जा रहा है, क्या उतना बजट की खपत यहाँ पर नहीं हो रही है, ये महत्वपूर्ण सवाल। और ये अधिकारी किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कि ये अव्यवस्था की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता भी अमरोहा से कान्हा गौशाला से जुड़े हुए हैं, जहां का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है। शीरब, आपका रुख करेंगे इस पूरे मामले में। अगर देखा जाए, कहा जा रहा था कि 20 गायों को दफनाने का ये पूरा मामला है। इसमें कितनी गायें जो हैं जिंदा हैं और उनकी फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है अभी? जी बिल्कुल बता दें, इस वक्त हम कान्हा गौशाला पे हैं और कान्हा गौशाला में मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो जो गायों की फिलहाल की स्थिति है वो दिखाएं। एक गाय है ये सामने, ये भी बीमार स्थिति में है और जो मैं समझ सकता हूं। शीरब, यहाँ पर क्या कोई मौजूद नहीं है देखरेख के लिए, अगर उससे बातचीत हो पाए? यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मैं बात भी कराऊंगा। एक ये भी गाय है जो कि ये बिल्कुल लचर अवस्था में पड़ी है और एक ये भी है जो यहाँ पे ये गौवंश है, ये भी लचर व्यवस्था में पड़ी है। हालांकि यहाँ पे इस पूरी घटना के हो जाने के बाद में जो कूलर की व्यवस्था भी है फिलहाल, और यहाँ पे जो ये कर्मचारी हैं ये व्यवस्था करने में लगे भी हैं। और इससे जो ये हरी जो एक चादर नजर आ रही है, इसके जस्ट पीछे वो ही मैदान है। मैं उस जगह भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पे इन गायों को दफनाया गया था। और जो है दफनाने के बाद भी जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के यहाँ पे कार्यकर्ता, उन्होंने वो यही जगह है, इसी ग्राउंड में जो है दफनाया जा रहा था। और जब रात में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को पता चला था तो उन्होंने जेसीबी आकर रुकवाई थी और जो है यहाँ पे जो हाय हाय के नारे लगाए थे अधिकारियों के खिलाफ और जो है यहाँ मांग की थी कि कठोर से कठोर वो जो इसमें लिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जब ये जिस जनपद अमरोहा की पहली बार ये मामला सामने आया था तो वो साथलपुर गौशाला इसी तहसील की जो साथलपुर में थी, जहाँ पे 100 गायों को मामला था। वहां पे जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वहां पे जो है जो भाजपा के बड़े बड़े नेता भी पहुंचे थे, विधायक भी पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों ने वहां पे जो कार्रवाई की थी, कार्रवाई मात्र कागज की पूर्ति की थी। अगर वही कागजी कार्रवाई अधिकारियों पे हो जाती, भ्रष्ट अधिकारियों पे हो जाती, तो हो सकता था कि भविष्य में ये पुनरावृत्ति न होती। क्योंकि वहां पे जो चारा देता था ताहिर नाम का व्यक्ति, उस व्यक्ति पे ही रासुका की कार्रवाई की गई थी और जो उस गांव का ग्राम प्रधान था मौजूदा, उस पर कार्रवाई की गई थी रासुका के तहत और उन्होंने जो है जेल भी काटी थी। लेकिन किसी भी अधिकारी पे किसी पे ना ही कोई कार्रवाई की गई थी और ना ही किसी को जेल भेजा गया था, ना ही किसी को कठोर कार्रवाई के तहत जो है सजा हुई। चलिए ठीक है शीरब, वापस लौटते हैं, आपका रुख करेंगे। इसी बीच अमरोहा के डीएम हमारे साथ राजेश कुमार त्यागी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश कुमार जी, ये कान्हा गौशाला का मामला सामने आ रहा है और ये अब व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है कि अधिकारी गैर जिम्मेदार हो गए हैं और इसीलिए ऐसी स्थितियां, यहां पर जिंदा गायों को दफनाया गया है। राजेश कुमार जी, राजेश कुमार जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे इस मामले में, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती है डीएम की भी कि आखिर क्या व्यवस्था है यहाँ पर क्या स्थिति है। क्योंकि जो बजट यहाँ पर दिया जाता है गौशालाओं को, व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, क्या वो किस वजह से नहीं हो पा रही हैं। और यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में,
जिंदा दफनाने की नौबत आखिर आई क्यों? हमारे साथ शीरब लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता अमरोहा से, और वापस से जुड़ने की कोशिश भी करेंगे। अगर बातचीत होती है डीएम से तो वजह जानने की भी कोशिश करेंगे। शीरब, यहाँ पर कान्हा गौशाला में अगर देखा जाए जो बजट उपलब्ध होता है वो कितना बजट, साथ ही यहाँ पर इस वक्त अगर कोई मौजूद है तो रख रखाव की स्थिति कैसे, क्या उसके द्वारा की जाती है गायों को लेकर, वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करिएगा। और चूंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं तो गौशालाओं में अब भी जो मौजूदा वक्त में व्यवस्था है वो भी जानना चाहेंगे। क्या उचित व्यवस्था है? जी बिल्कुल, बता दें, हम यहाँ पे जो ये जेसीबी कर्मी है जो यहाँ पे जो गोबर के ढेर को अपना एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी क्या मिलता है सरकार की योजना की तरफ से। एक जैसे एक पशु होता है, एक पशु पर कितना चारा आता है? अच्छा, लेकिन किस तरह से व्यवस्था की जानी चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा। हमने बात की जो जेसीबी चला रहे हैं, हालांकि उन्होंने ये बात कही कि मैं तो बस यूं ही आया हूँ और जो है यहाँ मुझे पता नहीं है, पूरी तरह से जानकारी नहीं है। हालांकि ये जो गोबर, जो गौवंशों का गोबर होता है उसको इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से जानकारी देने से बच रहे हैं। इस वक्त लगभग कितनी गाय होंगी यहाँ पर, कोई आंकड़ा? जी मैं एक अंदाजे से आंकड़ा दे सकता हूं। गर्मी से निपटने के कोई खास इंतजाम नजर आ रहे हैं क्या? इस हादसे को पेश आने के बाद में गर्मी से निपटने के जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं। आप मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो दिखाएं, जो ये हरी चादर है जो ये इधर से ग्राउंड की तरफ से आती है, इस चादर को फोल्ड किया जा रहा है जिससे कि धूप ना आ सके, क्योंकि जो तापमान है आज वो 40 से ऊपर जो है पिछले 40 से 47 तक चला जाता है। और 40 से 47 का मतलब ये होता है कि जब एक एसी रूम में जो है इंसान जो है ठीक से नहीं रह पाता है, तो इन गौवंशों पर, इन गायों पर क्या व्यवस्था होगी और क्या इनकी स्थिति रह पाती होगी। हालांकि इस मामले को संज्ञान में आने के बाद में जो जिला अधिकारी राजेश कुमार त्यागी हैं, उन्होंने जो है एक ठोस कार्रवाई की है और उन्होंने जो है इसमें जो गौशाला के प्रभारी हैं 5 पर केस दर्ज किया है। एक सह प्रभारी करण है, एक केयर टेकर रजत है, एक कुणाल है, एक सफाई कर्मी अश्वनी है, एक जेसीबी चालक जाकिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बिल्कुल अमरोहा, फिलहाल दोबारा से संपर्क हो चुका है डीएम जो कि राजेश कुमार त्यागी जी हमारे साथ अमरोहा के डीएम जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका के न्यूज में जुड़ने के लिए राजेश कुमार जी। कान्हा गौशाला की ये तस्वीर, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरीके से जिंदा गायों को दफनाया गया, क्या कहेंगे? देखिए, एक गाय का इशू है और जिसमें वो हुआ, जो चूक हुई है उसमें जिन लोगों ने भी गलतियां की उन पे कड़ी कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई की गई है? जो प्रभारी थे वो निलंबित कर दिए गए हैं, 5 लोगों को के खिलाफ एफआईआर करा दी गई है। इसके अलावा ईओ को सस्पेंड कर दिया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी जो देखते थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। पशु चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? उनके भी निलंबन के लिए भेजा गया। निलंबन। और लगातार, क्योंकि कान्हा गौशाला जो है बजट को लेकर भी कहा जाता है कि पर्याप्त बजट मुहैया कराया जाता है, बावजूद इसके जो स्थितियां हैं वो दयनीय हैं, यहाँ पर रखरखाव की उचित व्यवस्था नहीं है। फैक्ट सुनना चाहें तो पहले मैं अपनी बात बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल राजेश कुमार जी। जनपद में 23 गौशाला है, 4600 से अधिक गोवंश है, सब अच्छे से रह रहे हैं। जो कान्हा गौशाला का मसला आया उसमें ये आया है कि ज्यादातर हमारे यहाँ जो जानवर आते हैं अशक्त वृद्ध, वैसे जानवर भी आते हैं जिनको चोट लग जाती है या कहीं से कुछ हो जाता है, सब हमारे पास आते हैं। हम सभी को रखते हैं। गौशाला का उद्देश्य भी यही है कि कहीं कोई हो तो उसका इलाज हो गया जाए। गायों का इलाज हुआ, उनकी वो हो गई। डिस्पोजल इन्होंने नहीं किया, डिस्पोजल न होने के कारण समस्या हुई। ये चूक मानी गई कि उसके दौरान एक जीवित गाय भी मिली, इसलिए जीवित गाय मिलने के कारण ही इस पे कार्रवाई की गई है। जो अधिकारी उसमें कंसर्न थे और सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई। ठीक है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई निलंबन की कार्रवाई से महज क्या लगाम लग जाएगी, ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बनेगी? उसके लिए क्या कुछ एकदम से सब कुछ आक्षेपबंद किया गया है। नोडल अफसर लगाए गए हैं, सभी जगहों पे स्पेसिफिक लोगों को तैनात किया गया है कि वो देखें और रेगुलर निरीक्षण करें, और सभी जगह पे निरीक्षण कराया भी गया पूरे जनपद में।
और स्थितियां काफी सभी ठीक है। एक जगह की समस्या थी जिसको हम लोगों ने टेकअप किया और उस पर कार्रवाई की जाए जहाँ पे भी समस्या आई। चलिए, फिलहाल राजेश कुमार जी, आगे ऐसी स्थिति ना बने, इसको लेकर कोई सख्ती? बेशक इसमें ये किया गया है कि सुबह शाम दोनों टाइम लोग देखेंगे। जिस समय चारा देने का टाइम है, पानी देने का टाइम है, डॉक्टर्स 24/7 उसको देखेंगे। उसमें सतर्क किया गया है। उसके अलावा नोडल अफसर्स भी लगाए गए हैं जो हर गौशाला को देखते लेकिन रहे। राजेश कुमार जी, अभी हमारे संवाददाता मौजूद है वहां पर, कान्हा जो गौशाला है, लेकिन वहां पर इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा है। नहीं, वहाँ पे स्टाफ है, उससे पूछ लीजिए। स्टाफ फिलहाल नहीं है, क्योंकि शीरब जी हमारे साथ, शीरब चौधरी लगातार जुड़े हुए हैं। शीरब, क्या स्टाफ वहां पर मौजूद है जो लोग कान्हा गौशाला में लगाए गए हैं गायों की देखरेख के लिए? बताना चाहूंगा, स्टाफ तो यह पूरा मौजूद है और पूरी तरह उन पे ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पे जो भी है कूलर की व्यवस्था भी है, मैंने आपको बताया। और यहाँ पे जो हरा त्रिपाल है इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। और यहाँ पे जेसीबी जो गोबर का ढेर है उसको भी जो है सुरक्षित किया जा रहा है, उसको एक जगह ढेर में परिवर्तित किया जा रहा है। यहाँ पे लोग हैं लेकिन वो कैमरे पे आना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जब हम आए थे तो यहाँ पे जो कांग्रेस के जो नेता थे, यहाँ पे प्रदेश महासचिव सतीश चौधरी और जिला अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ पे आए हुए थे। चलिए, फिलहाल जो तस्वीर सामने आई उसको लेकर अपना विरोध और नाराजगी, लेकिन जो डीएम राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका ये कहना है कि स्टाफ की मौजूदगी है। लेकिन फिलहाल इस वक्त राजेश कुमार जी मौजूदगी नहीं है स्टाफ की, क्योंकि हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश भी की है। जेसीबी कर्मी वहां पर मौजूद है। राजेश कुमार जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? नहीं, देखिए हम एकदम सुन पा रहे हैं। हमारे यहाँ सुबह जो है अच्छा, कोई टाइमिंग होती है राजेश जी? नहीं, टाइमिंग सब खाना पीना देने की टाइमिंग होती है, बाकी दवाओं पे देखने की टाइमिंग होती है। डॉक्टर्स लगे रहते हैं, वो देखते हैं। ऐसा नहीं मतलब खाली रहेगी गौशाला। जी राजेश कुमार जी, एक और सवाल, क्योंकि यहाँ पर जो गौशालाओं की देखरेख में, गायों की देखरेख के लिए जो स्टाफ की मौजूदगी होती है उसका क्या टाइमिंग होती है? अगर वो मॉर्निंग पहुंचा? पूरे टाइम रहते हैं, पूरे टाइम। अब इनको नाम नहीं पता होगा तो अलग चीज है। और हमारे सभी लोग वहाँ पे हैं। चलिए, ठीक है। फिलहाल तो मुझे तस्वीरों में नजर नहीं आ रहा है और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। आप थोड़ा सा देखिए। हमारे संवाददाता कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश कुमार जी, आप जुड़े रहिए थोड़ी देर। शीरब चौधरी बात करना चाह रहे हैं। ये बताना चाहते हैं, जानकारी देना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लेनपाल सिंह, प्रजन प्रचार अधिकारी के पद से हूँ यहाँ पे, और मेरी 1 महीने के लिए ड्यूटी लगी है 1 तारीख से। अच्छा, इस हादसे के बाद में यहाँ पे जो स्टाफ को हटाया भी गया है, नया स्टाफ आया, कर्मचारी भी आए? डॉक्टर साहब आए थे, सुबह भी आए थे, दोपहर भी आए थे, 2 डॉक्टर आए हैं। मैं सुबह से तो इलाज किया गया है। तो पशु जो 2 पशु बीमार हैं उनका इलाज किया गया। अच्छा, 2 पशु जो बीमार है उनका इलाज किया जा रहा है। और स्थिति यहाँ पे आपका पद क्या है? चलिए, मैं पशुधन ठीक है। राजेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद के न्यूज में। और फिलहाल आगे ऐसी स्थितियां ना बने, ये उम्मीद रहेगी, क्योंकि स्टाफ की मौजूदगी का आप जिक्र कर रहे हैं। फिलहाल अब मौजूदगी नजर नहीं आ रही। जी राजेश जी, तो ये डीएम हमारे साथ जुड़े हुए थे फिलहाल अमरोहा के राजेश कुमार त्यागी जी, जिन्होंने ये दावा किया कि यहाँ पर अब उचित व्यवस्थाएं हैं। एक गाय का था जो कि फिलहाल इशू क्रिएट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जिंदा दफनाना, आप समझ सकते हैं, जिस समाज में, हिंदू समाज में हम रहते हैं, और वहाँ पर जब घर में रसोई में खाना बनता है तो एक जो पहली रोटी होती है वो गाय के लिए निकाली जाती है। और ऐसे में इतना बड़ा घटनाक्रम सामने आना, वो भी तब जब गाय को पूजनीय माना जाता है, तो उसे जिंदा कैसे दफनाया जा सकता है। श्वेता दुबे जी का रुख कर लेते हैं। श्वेता दुबे जी, फिलहाल डीएम से बातचीत को आपने सुना होगा, हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। हालांकि डीएम राजेश त्यागी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो स्टाफ है प्रॉपर मौजूदगी है वहां पर, और डॉक्टर्स की भी मौजूदगी है, लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरों में वो नजर नहीं आए। जी, आपके संवाददाता ने बोला कि स्टाफ है लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहा है। तो
हो सकता है कि वो कैमरे के सामने ना आना चाहें, क्योंकि अभी ये विवादास्पद वो हो ही चुका है, घटना हो चुकी है, इस वजह से वो नहीं आना चाह रहे हैं। जब डीएम साहब खुद संज्ञान ले रहे हैं तो अब इसमें क्या कहा जाए। और जैसा कि जो जो कदम उठाए जाने चाहिए, गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिनको निलंबित किया जाना है वो निलंबित भी किए जा चुके हैं। बस ये देखना है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये देखना आवश्यक है। और इसके लिए अधिकारियों पर कड़ा शिकंजा डीएम साहब के द्वारा भी होना चाहिए, और जहां जहां गौशालाएं हैं वहां पर भी इन पर नजर जरूर रखना चाहिए। एक घटना ही काफी होती है किसी भी चीज के लिए संज्ञान में लेने के लिए। बिल्कुल, तो अगर इससे भी जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदार हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि ये तस्वीर दोबारा ना दोहराए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हरिनाथ जी जुड़े हुए हैं। हरिनाथ जी, क्या लगता है, क्योंकि ये एक बड़ा मसला है, एक तो गायों को सुरक्षित करने का और दूसरा आवारा पशुओं का, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है। सोनी जी, जैसा कि आपके संवाददाता कह रहे थे कि 1 साल पहले जो घटनाएं हुई थी उसमें दर्जनों गाय की मौत हुई थी, उस पर आप उनके द्वारा स्वयं कहा गया कि लीपापोती किया गया, बड़े बड़े अधिकारियों को कोई दंड नहीं दिया गया। इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा कि ये सरकार जो है अपने मनमाफिक जो है सजा की व्यवस्था करती है, जिनको चाहेंगे उनको दंड देंगे, जिनको चाहेंगे उसको लीपापोती करके बचा लेते हैं। तो इसके लिए यह कड़ी से कड़ी दंड होनी चाहिए, हर गौशालाओं की देखभाल होनी चाहिए, उनको पर्याप्त बजट मिलनी चाहिए, तब जाकर गाय माता की सुरक्षा हो सकती है। केवल ये कहने से नहीं होगा, ये व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। आवारा पशुओं की भी एक प्रमुख समस्या है, आप देख ही रही हैं, चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा था। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर जो है, ये सब रोड है, हाईवे है, ये गाय रात रात भर चला करती है, अपना दिन में भी एक्सीडेंट भी होते हैं बहुत, उसके द्वारा भी इनकी मृत्यु होती है, दूसरे लोगों की भी मृत्यु हो जाती है। इनके लिए भी व्यवस्था प्रभावी ढंग से की जानी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो ये बीफ कंपनियां आदि है उनको अप्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ न पहुंचावे, न उनसे किसी प्रकार का चंदा लें। जब चंदा लेंगे तो वो गलत काम करेंगे ही। चंदा लो धंधा दे वाला काम भी बंद होनी चाहिए, तब जाकर गौ माता भी सुरक्षित हो सकती है, हमारी भारत माता भी सुरक्षित है। हमारा यही। श्वेता दुबे जी, इस बात का जवाब देंगी? चंदा ले और धंधा दे का ये कॉन्सेप्ट खत्म करना होगा। मुझे ये मुद्दे पर बात हो रही है, उसके बजाय कांग्रेस प्रवक्ता हमेशा मुद्दा डाइवर्ट करते हैं। अब यहाँ पर चंदा लेने, एक तरफ आप कह रहे हैं अन्ना पशु घूम रहे हैं, चंदा नहीं लिया। अगर अन्ना पशु घूम रहे हैं, दरअसल जो हरिनाथ जी हैं वो बीफ कंपनी को लेकर थोड़ा सा ज्यादा गंभीर है। भाई मैं सही कह रहा हूँ, कहीं इसलिए ये ज्यादा गंभीर है। और अरे ये व्यवस्था ही हमने करी, आप तो गौ माता कटवा देते थे, कहाँ थी गौशाला की व्यवस्था? हमारे समय में ऐसे नहीं करते थे जिस तरह से इस समय कट रहे हैं। जो अधिकारियों की वजह से सम्मान किया। चलिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में गायों की स्थिति क्या कुछ रही वो भी जान लेते हैं। संदीप गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अब क्या लगता है आने वाले समय में ये तस्वीर नहीं दोहराएगी? जिस तरीके से अमरोहा के डीएम ने ये आश्वासन भी दिया है के न्यूज को, ऐसा फिलहाल दोबारा नहीं होगा। मैं भाजपा प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ, ये घटनाएं, ये जो बीफ की बात कर रही हैं बहन जी हमारी भाजपा वाली, ये इनसे ये पूछिए कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार आई है, बीफ की जो निर्यात है उसमें भारत नंबर 1 बना है, इनके शासनकाल में बना है। ये भाजपा वाले, अब मैं क्या बताऊं, कुछ आ रहा है सुनने में, इस स्पष्ट तो मैं नहीं कह सकता, ना ही किसी पे लांछन लगा रहा हूँ। ये सुनने में आता है कि भाजपा के नेता खुद बीफ की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनमें हिस्सेदार हैं, और इस तरह से आवारा पशु, जो आवारा गाय घूम रही है, गौवंश घूम रहा है, ये आसानी से उपलब्ध हो रहा है, इन्हें बहुत मंदा उपलब्ध हो रहा है, इसीलिए ये वहां जाके इनको कटवाते हैं, मंदे रेट में मिल जाती है इनको। आवारा पशु जो घूम रहा है, अगर यही कल को किसान बांध लेगा इन्हें तो ये महंगी मिलेगी। तो ये तो किसान से कहिए कि बांध ले, किसान से कहिए ना बांध ले। जब तक गाय बांधा जाता है उसके बाद छोड़ दिया जाता है। हम लोगों ने मानवता छोड़ दी है ना, इसीलिए ये सब हो रहा है। और भाई साहब तथ्यों के साथ रखिए,
तथ्य रखिए तो मैं जवाब दूंगी। आज ये मुद्दा नहीं है बीफ वाला, कभी हम इस मुद्दे पर भी बहस करेंगे, आप तथ्य लेके आइएगा। अभी कोई तथ्य आपके पास नहीं है, सुना जा रहा है, कहा जा रहा है, ऐसे तो बहुत कुछ सुना और कहा जाता है। मैं भी बता सकती हूँ। आप कहिए अपनी सरकार से वो भाई साहब आज के मुद्दे पर बात करें, अन्य किसी हम लोग बीफ पर भी बात करेंगे। चलिए संदीप जी की बात पूरी हो जाए, संदीप जी की बात पूरी हो जाए। अगर हम सब अपने अपने पशुओं को आवारा ना छोड़े और अपने ही घर पर रखें तो आवारा पशुओं की समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदार इस पर डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी, इस पर फिर कभी बात करेंगे। दरअसल मसला ये है ही नहीं, ये मुद्दा नहीं है। 150 से 200 रुपए बात करना कांग्रेस की पुरानी आदत है, जो मुद्दा है उस पर बात नहीं करेंगे। कांग्रेस हमेशा एक नई बात तो आप लोग करती है मैडम। ठीक है हरिनाथ जी, हरिनाथ जी, हरिनाथ जी, गाय को गुड़ खिलाते हुए फोटो खिंचाना जानते हैं बस, और कुछ नहीं जानते। अरे आप ये कहिए कि आपको देश नहीं, आपको मोदी विरोध करना है, आपको मोदी जी से वोट है। जो गाय की जो गौ माता की आपको देश का विकास नहीं देखना है, आपको। ठीक है संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्या ये स्थितियां नहीं थी और क्यों नहीं थी, बताएंगे क्या? समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ये स्थितियां नहीं थी और क्यों नहीं थी, ये बताएंगे? बिल्कुल नहीं थी। हर किसान था, हर किसान के पास में अच्छा उसे अपने दूध के दाम कटर लगा के कटवा दिया जाता था। हमारे यहाँ रीजन ये नहीं है, रीजन ये नहीं है। श्वेता जी एक मिनट, संदीप जी क्यों नहीं थी ये स्थिति, इस पर गौर फरमाइए। ये स्थिति क्यों नहीं थी, ये भी तो जग जाहिर है ना। उत्तर प्रदेश में आदरणीय यादव जी की सरकार थी, जो लागत आती है वो लागत आराम से किसान, कोई अगर 1-2 गाय उसके घर में। संदीप जी आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है। ठीक है, शीरप का रुख कर लेते हैं। शीरप, देखा जाए तो गौशालाओं का जो मेंटेनेंस है वो अक्सर सवालों के घेरे में रहा है। जो पशु आश्रय बने हुए हैं या उनको लेकर जो बजट मुहैया कराया जाता है, इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे कि ये बजट फिलहाल काफ़ी नहीं होता है व्यवस्थाओं को लेकर, और एक सामाजिक जिम्मेदारी भी यहाँ पर बनती है। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि जो बजट मुख्यमंत्री के यहाँ से जो आवंटन किया जाता है गौशालाओं को लेकर, वो पर्याप्त होता है। लेकिन जब बंदरबाट हो जाता है, कहीं ना कहीं कर्मचारी जो गौशाला पे जिम्मेदार कर्मचारी होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं आपसी तालमेल से ये जो है बंदरबाट हो जाने की वजह से जो है ये कम पड़ जाता है। जबकि जो है चारे की व्यवस्था और जो है भूसे की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था और जो है सरसों में जो है ब्लैंकोट वगैरह इन चीजों की ही व्यवस्था होती है, बहुत सारी नहीं होती है। और अगर कुछ गौशालाओं पे ऐसा भी है जो आसनसोल तहसील में है, उनपे इतनी ग्राम समाज की भूमि होती है जो कि सरकारी भूमि होती है कि उसमें अपना अगर हर एक की व्यवस्था या भूसे की भी व्यवस्था की जाए, उसमें गेहूं की बुआई करके उसको पर्याप्त मात्रा में पैदा किया जा सकता है और इनका पालन पोषण आसानी से किया जा सकता है। लेकिन अगर धरातल पे ये देखा जाए तो ये सच होता हुआ नजर नहीं आता है। इसमें जो है कहीं ना कहीं जो कर्मचारी और अधिकारी जो है आपसी मिली भगत के चलते ये इसमें जो है सहायक नहीं बनते हैं, बल्कि इसमें जो है एक जो विपदा का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और साथ ही देखा जाए आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अगर जिम्मेदार हो जाएंगे और ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो शायद ये तस्वीर दोबारा सामने नहीं आएगी, जहां पर जिंदा गायों को दफनाने का अगर जहन में ख्याल भी आता है तो ये सोच लेना चाहिए कि इसी के लिए कितना, मतलब गाय जो है पूजनीय है। और हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर गायों के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और हम उसे इसीलिए पूजनीय मानते हैं। तो उसको कैसे सुरक्षित करें, और इसके लिए सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपने बजट और योजना
तो बना दी, लेकिन धरातल पर वो उसको लेकर कैसे काम किया जा रहा है, अधिकारी जो जिम्मेदार हैं वो कैसे अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, इसको लेकर गंभीरता बरतनी होगी। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।